गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी, फिर इसमें जो है टेक्सोनॉमी टर्म है कौन दिया है, फिर इसके हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड इस चैप्टर से जो भी पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं टेक्सोनॉमी है क्या। ठीक है, जिसको हिंदी में वर्गीकी कहते हैं, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं उसका, फिर देन नोमेनक्लेचर करते हैं और तब जाके उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इसको ये हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं कि किसी भी जीव का सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान करते हैं कि वो एनिमल है कि प्लांट है। फिर उसका क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर, यानी कि अगर प्लांट है तो प्लांट जैसा नाम देंगे और एनिमल है तो एनिमल जैसा उसका नाम देंगे। ठीक है ना, इसमें भी हमने आपको नोमेनक्लेचर्स में बताया था बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगर आप नहीं इसको देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में अभी हम बताएंगे आपको 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, और देन हम डिटेल्स में बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको कि टेक्सोनॉमी होता क्या है, यानी कि किसी भी जीव का जो लक्षणों के आधार पे, ठीक है ना, यानी कि उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है, फिर जाके क्लासिफिकेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। अब जो टर्म टेक्सोनॉमी है इसको कौन दिया था, तो एपीडी कैंडोले। ठीक है ना, एपीडी कैंडोले ने टर्म जो टेक्सोनॉमी दिया था। ठीक है, अब आइए हम टेक्सोनॉमी की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसके इतिहास के, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है अरिस्टोटल, यानी कि अरिस्टोटल लिखा गया लेकिन इनको अरस्तु पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, अरस्तु है। अरस्तु ने सबसे पहले अर्लीस्ट टाइम में क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लांट और एनिमल को 2 ग्रुप में बांटा, और प्लांट को इन्होंने बांटा था किसमें, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। ठीक है, यानी कि जो सबसे जो है ग्रासेस जो थी उनको हर्ब्स में रखा, उससे थोड़ी जो एडवांस जो थी, जो झाड़ियाँ टाइप होते हैं, उसको श्रब्स में रखा, और जो काफी जो है वुडी प्लांट थे उनको उन्होंने ट्रीज बोला। ठीक है, इसके बाद एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया। एनेमिया, पहला क्या है, एनेमिया, और दूसरा है इनेमिया। देखिए, एनेमिया का मतलब है विदाउट आरबीसी, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, नहीं पाई जाती है, उनको उन्होंने क्या बोला, एनेमिया, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स। और इनेमिया में ऐसे एनिमल्स जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था, यानी कि ब्लडेड एनिमल्स थे, और इनको हम वर्टिब्रेट एनिमल्स कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये अरस्तु थे, इन्होंने प्लांट और एनिमल को जो है ऐसे कैटेगराइज किया। इसके बाद आते हैं 2 किंगडम सिस्टम। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है जीवों को क्लासिफाई का जो काम है वो कैरोलस लिनियस ने किया था, और कैरोलस लिनियस ने पूरे जो पृथ्वी पे मौजूद जो जीव हैं उनको प्लांटी और एनिमेलिया में कैटेगराइज किया था। ठीक है ना, किसमें, प्लांटी और एनिमेलिया में, और इसको हम जानते हैं 2 किंगडम सिस्टम, यानी कि 2 जगत सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है तीसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत 3 किंगडम सिस्टम। ठीक है, 3 किंगडम सिस्टम। ठीक है, देखिए जो कैरोलस लिनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें बहुत सारे जो है डिसएडवांटेज थे। ठीक है ना, कमियां थी, जैसे कि इन्होंने न तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बताया था, न तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को बताया था। तो इसके बाद आते हैं 3 किंगडम सिस्टम, और 3 किंगडम सिस्टम को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है हिकेल। ठीक है, हिकेल ने 3 किंगडम सिस्टम दिया था, और इन्होंने
जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको जो है इन्होंने किस में रख दिया, उन्होंने इसको जो है प्रोटिस्टा में रखा, प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा में किसको रखा, ऑल यूकैरियोटिक मतलब ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उसको किस में रख दिया, प्रोटिस्टा में। ठीक है, और उसके बाद जो है प्लांटी था, प्लांटी, और दूसरा तीसरा क्या था, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। तो एनिमेलिया और जो प्लांटी है ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा 4 किंगडम सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे नोट करते हैं 4 किंगडम सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 4 किंगडम सिस्टम। ठीक है, 4 किंगडम सिस्टम। ठीक है, तो 4 किंगडम जो सिस्टम है उसको कौन दिया था, तो इसको दिए थे 4 किंगडम सिस्टम को देने वाले कोपलैंड है। कौन है, कोपलैंड, कोपलैंड। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है ना, क्या थे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उसको जो है उठा के इन्होंने किस में रख दिया, मोनेरा में, मोनेरा। ठीक है, और इस प्रोकैरियोटिक भी कैसे थे, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रोकैरियोटिक जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उसको उठा के किस में रख दिया, मोनेरा में। और उसके पहले प्रोटिस्टा था, प्लांटी था और एनिमेलिया। तो इस प्रकार से जो है देखिए, इसके बाद प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद जो है हम शार्ट में लिख रहे हैं, आप इसको पूरा पूरा लिखिएगा, ए फॉर प्रोटिस्टा, इसके बाद प्लांटी और फिर एनिमेलिया। तो इस प्रकार से 4 हो गए। देखिए 4 किंगडम सिस्टम में जो कोपलैंड ने दिया, कोपलैंड ने मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, इसमें दूसरा है प्रोटिस्टा जिसमें ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, और उसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया। तो 4 हो गए ना। इसके बाद आता है, इनके भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, कमी थी ना। तो इन्होंने फंजाई को हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स जो है इसके बारे में बताया था, फंजाई को इन्होंने कहीं नहीं रखा था। इसके बाद जो सबसे फेमस क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसको बहुत साइंटिस्टों ने मान्यता दी थी वो है 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, और 5 किंगडम सिस्टम को जो है कौन दिया था, तो इसको यहाँ पे हम मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं। 5 किंगडम सिस्टम को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं, 5वां यहाँ पे लिख देते हैं, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट है इनका नाम है R.H. विटेकर, R.H. विटेकर, विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर ने 1969 में, ठीक है ना, 1969 में इन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स को जो है 5 किंगडम सिस्टम में बांटा। ठीक है, पहला इसमें क्या था, पहला देखिए, पहला था यहाँ पे मोनेरा, मोनेरा। इसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और तीसरा इसमें इन्होंने इंक्लूड किया फंजाई। ठीक है, फंजाई थैलाइड प्लांट थे, और ये क्या थे, हेटेरोट्रॉप्स थे, ये मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते थे। ठीक है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों होते हैं। फंजाई जो होते हैं ये यूनिसेलुलर इसमें और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। इसके बाद इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया, यानी कि 5 किंगडम सिस्टम। इसको थोड़ा सा रब करके यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, इनके द्वारा जो 5 किंगडम सिस्टम दिया गया है वो कौन कौन है। पहला हमने आपको बताया, पहला क्या है, मोनेरा। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा।
तीसरा यहाँ पे हो जाएगा फंजाई, और चौथा है यहाँ पे प्लांटी, और पांचवा है एनिमेलिया। ठीक है, तो ये था 5 किंगडम सिस्टम जिसको आर.एच. विटेकर ने 1969 में यानी कि 1969 में दिया था। और इनका जो है आधार क्या था, किस आधार पे इन्होंने पूरे ऑर्गेनिजम्स को जो है इतने किंगडम सिस्टम में बांटा था, उसको हम अब इसके बाद डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम डिटेल्स में जानेंगे आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।